कंपनी के सीईओ के दादा अपनी पहचान छुपाकर निरीक्षण के लिए कंपनी पहुंचे, लेकिन लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से एक चालाक सुपरवाइजर ने अपनी पद का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग को अगली लिफ्ट लेने को कह दिया। उसका घमंड देखकर एक नौकरी के लिए आई लड़की तुरंत आगे आई और बोली कि उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर ने मैनेजर से अपने रिश्तों का घमंड दिखाया। आसपास के कर्मचारियों ने ताना मारा कि यह लड़की तो नई लगी है। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस दयालु लड़की का धन्यवाद किया। जब उसे पता चला कि वह लड़की इंटरव्यू देने आई है तो उसने कहा कि वह जरूर चयनित होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही लड़की उसके पोते की पत्नी है। दरअसल 1 साल पहले उस युवक ने कंपनी संभालते ही शादी के दबाव से परेशान होकर एक झूठी शादी का समझौता करने का फैसला किया था। इसलिए उसने अपने सहायक से एक लड़की को फर्जी पत्नी के रूप में तय करवाया। उधर लड़की भी $100,000 पाने के लिए तय शादी करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ब्रेक फेल होने से उसका एक्सीडेंट हो गया और उस युवक ने उसे ही असली मंगेतर समझ लिया। इसलिए वह उसे सीधे शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले गया। लड़की भी पहले से तैयार थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। फिर युवक ने उसे एक बैंक कार्ड दिया जिसमें $10 लाख थे। यह फर्जी शादी की कीमत के रूप में दिया गया था। उसने कहा कि वह 1 साल के लिए विदेश जा रहा है और लौटकर तलाक की प्रक्रिया पूरी करेगा। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले वह चला गया। कुछ ही समय बाद 1 साल बीत गया। इत्तेफाक से लड़की को उसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गया। इधर सीईओ के दादा ऑफिस पहुंचे और लिफ्ट वाली घटना बताई। उन्होंने कहा कि एक अच्छी लड़की ने उनकी मदद की थी। नाम सुनकर सीईओ को थोड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया। उधर लड़की इंटरव्यू के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंटरव्यू लेने वाली वही महिला सुपरवाइजर थी। लड़की के कुछ कहने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी कंपनी में काम न करने का फैसला करके लड़की वहां से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, अचानक अपने 1 साल से खोए हुए पति से टकरा गई। क्या दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।